यादव वक्त हो चला है खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। यूपी में कोहरे और ठंड का सिलसिला लगातार जारी है। आने वाले दिनों में भी ठंड बरकरार रहेगी। आज पश्चिम पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। 2 से 3 जनवरी को प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। आज कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर में अलर्ट जारी हुआ है। वहीं बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर में भी घना कोहरा छाया रहेगा। कई जिलों में शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। तो ठंड का सितम लगातार जारी है। ऐसे में देखिए भारी और घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसकी वजह से देखिए कहा जा सकता है कि वाहनों की रफ्तार थम सी गई है और यातायात भी इसकी वजह से बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। बात की जाए तो कई जगह ट्रेनें लेट हैं। हवाई सेवाओं में भी देखा जा रहा है कि इसका असर पड़ रहा है और फ्लाइट भी कई जगहों पर लेट पहुंच रही हैं। ऐसे में देखिए लगातार कहा जा रहा है कि मौसम विभाग ने सभी को चेताया है कि आने वाले दिनों में ठंड ऐसी बरकरार रहेगी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जहां पर घना कोहरा और भीषण ठंड पड़ेगी। तो आने वाले दिनों की बात कर ली जाए तो ठंड ऐसे ही बरकरार रहेगी और आज पश्चिम और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। 2 से 3 जनवरी को प्रदेश में बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो देखिए मौसम की मार सभी लोग झेल रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो डॉक्टर्स भी लगातार यही सलाह दे रहे हैं कि जब भी घर से बाहर निकले तो पूरी सावधानी के साथ निकले। ठंड का ये सितम देखने को मिल रहा है और देखिए आने वाले दिनों में 2 से 3 जनवरी तक कहा जा रहा है कि प्रदेश में बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो आज भी कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने सभी को चेताया है कि आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा और कई जिलों को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो जगह जगह पर अलाव जलाए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी देखिए तमाम आदेश दिए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम निर्देश दिए हैं कि जितने भी रैन बसेरे हैं वहां पर जाकर अधिकारी उसका स्थानीय निरीक्षण करें और जो भी खामियां मिले उसे तुरंत पूरा करें। कोई भी खुले आसमान में न सोए। सीएम की तरफ से ये सख्त चेतावनी दी गई है भीषण ठंड को लेकर। तो जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है और लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई जिलों में देखिए स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। तो मौसम की मार हर कोई झेल रहा है, चाहे वो पहाड़ से लेकर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर या पूर्वी उत्तर की हर जगह देखिए यहाँ पर भीषण ठंड पड़ रही है। तो देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर में भी घना कोहरा छाया रहेगा। कई जिलों में शीतलहर को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। यूपी तक देखिए भीषण कोहरा छाया हुआ है। तो यूपी से लेकर देखिए पूरा ये दिल्ली तक भीषण कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने सभी को चेताया है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। और अलग अलग स्थानों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज हमारे साथ जुड़े हैं और भी अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिव्यांशु आपका। दिल्ली में लगातार देखिए AQI की बात की जाए तो वो भी बढ़ रहा है और प्रदूषण की मार जनता पहले से झेल रही है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेताया है कि ठंड को लेकर वहां पर और भी ज्यादा ठंड पड़ेगी। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आज नए साल का आज जो दूसरा दिन है, दिल्ली में जो है नए साल पे भी कड़ाके की ठंड रही है। IMD ने भी अलर्ट जारी करा है। जो आज का जो तापमान है वो 7 से 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में भी कुछ हिस्सों में जो है कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग का जो कहना है, जो दिल्ली में जो
दिल्ली समेत तमाम राज्य में जो है ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, जिस तरीके से कल बर्फबारी पड़ी है उसको देखते हुए दिल्ली में भी ठंड का असर अब देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली में जो प्रदूषण है, कल भी जो बीते दिन जो जिस तरीके से बढ़ा हुआ था और आज भी जो है प्रदूषण का कहर जारी है, जिससे प्रदूषण के साथ साथ जो कोहरे है उसके साथ साथ जो है फ्लाइटों पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। दिल्ली के जो कुछ हिस्से हैं जहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो रेंगते हुए चलती हुई दिख रही हैं। जी जी बिल्कुल। और हमारे सहयोगी लखनऊ से संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, बात की जाए लखनऊ में क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं? यहाँ पर भी देखिए भीषण ठंड पड़ रही है। देखिए नंदिनी, इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देशित किया था कि कोई भी जो व्यक्ति है, वो चाहे कोई रिक्शे वाला हो, कोई ऐसा हो जो सड़कों पर रहकर गर्मी में अपना जीवन व्यतीत करता है, वैसे तो कोशिश की जाए कि कोई भी सड़क पर ना सोए, लेकिन ठंड जो होती है वो बहुत तकलीफ देती है लोगों को। तो इस बार रैन बसेरों की देखिए संख्या बहुत बढ़ाई गई। पहले गिने चुने रैन बसेरे होते थे, लेकिन इस बार रैन बसेरे की संख्या बढ़ाई गई। वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसकी संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि एक दिक्कत ज़रूर आ रही है कि तमाम जो रिक्शे वाले हों या अन्य व्यापार करने वाले हों जो छोटा व्यापार करते हैं, वो बाहर से यहाँ पर आकर व्यापार करते हैं। कईयों के पास आधार कार्ड नहीं होता है, तो बिना आधार कार्ड के देखिए रैन बसेरे में एंट्री नहीं है। और ज़रूरी भी है कि पता नहीं कौन व्यक्ति कहाँ पर आकर रुका है, तो मुझे लगता है ये लोगों के साथ में एक समस्या हो रही है। और इसी के साथ साथ देखिए अलाव की बात करी जाए, अलाव कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम की बात करी जाए तो मतलब मैंने इस पर एक स्टोरी भी करी थी कि अलाव बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दिए, गिने चुने एक आध जो चौराहे हैं। तो लोगों के पास देखिए जब वो सुबह उठते हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो उस अलाव से जी अपनी संदीप ठंड जी। को देखिए कम कर लेते थे, लेकिन अलाव में इस बार देखिए कमी रही। बाकी अगर हम इसके अलावा देखिए बात करते हैं, क्योंकि अभी देखिए तापमान और गिरेगा, जी जी। ठंडक जो है, क्योंकि शीत ऋतु है, अभी ठंड और बढ़ेगी, लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा देखिए जो परेशानी होती है बुजुर्ग के साथ में होती, बच्चों के साथ में जी होती। बिल्कुल। तो ठंड में पहली बात तो इन लोगों को जी अपनी सेहत संदीप का जी ख्याल बिल्कुल। रखना चाहिए। और देखा जो जा रहा है कि वाहन प्रशासन चलाते ने हैं, सख्त उनको हाईवे चेतावनी पे दी अगर है जाना और है तो लगातार कई जगहों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हापुड़ से सहयोगी हमारे राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, हापुड़ की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं? किस तरह का मौसम अभी वहां पर बना हुआ है? हापुड़ में आज सुबह से कोहरा तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जो शीतलहर है उसका प्रकोप कहीं ना कहीं लोगों को सता रहा है। हापुड़ में 7 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शीतलहर चल रही है। इसके साथ ही जो स्कूल है वो अभी भी खुले हुए हैं, यानी कि प्रशासन की तरफ से 2 दिन की छुट्टी दी गई थी, लेकिन शीतलहर का प्रकोप अब उन बच्चों को सता रहा है। सुबह के समय स्कूल निकलने वाले बच्चों को काफी परेशानियां साबित हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, जो दिल्ली लखनऊ हाईवे है या ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर पहले कोहरा देखा जाता था, लेकिन अब कोहरा नहीं है। कोहरा मात्र 5 से 10% रह गया है। इसके साथ जो शीतलहर है वो लोगों को अब सर्वाधिक सता रही है। बताया जा रहा है कि जो 26 जनवरी तक कोहरा पड़ेगा, उसके साथ ही शीतलहर का भी प्रकोप जारी रहेगा। जी जी। आने वाले कुछ समय में और अन्य लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। शीतलहर से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनकर निकल रहे हैं, लेकिन जी। जो शीतलहर होती है वो कपड़ों पर भी असर करती है। शीतलहर यानी कि जो पानी की ओस की बूंदें होती हैं, जी जी। वो लोगों को अब ज्यादा परेशान करने लग गई हैं। प्रशासन की तरफ से जगह जगह अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है। जो आने जाने वाले लोग हैं, जो दूसरे जनपदों से आते हैं, उनके लिए ट्रेन बसेरे की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन ये प्राकृतिक की मार है, और जो प्राकृतिक चीजें होती है उन्हें कहीं निपटा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं जी ये जी लोगों के बिल्कुल जीवन पर इसका असर डालती है। बिल्कुल। और अयोध्या से हमारे सहयोगी रुपेश जुड़े हुए हैं। बात की जाए रामनगरी की, रुपेश, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इस भीषण ठंड में। क्या प्रशासन की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, प्रभु राम की नगरी में आज अगर बात की जाए तो साल का दूसरा दिन है। अगर देखा जाए तो लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, प्रभु राम का दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और जय श्री राम के घोष से पूरी अयोध्या गुंजयमान नजर आ रही है। अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन ने बाकायदा व्यवस्था कर रखी है श्रद्धालुओं के लिए। जगह जगह अगर बात की जाए अस्थायी रहने की व्यवस्था कर रखी है। होर्डिंग एरिया बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु अगर आए तो वहां रुक सकते हैं, वहां पर ठहर सकते हैं। अगर देखा जाए तो पार्किंग की व्यवस्था अच्छी बना रखी है। लेकिन एक बात बता दें आपको, जिस तरह से अगर बात की जाए ठंड की, तो ठंड का कहर जारी अभी भी है। देखा जाए तो 7.8 सेल्सियस जो है रात में दर्ज किया गया था इसका। और देखा जाए तो इसकी वजह से अगर देखा जाए तो कोहरा ज्यादा गिर रहा है अयोध्या में। कोहरे की वजह से जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं, जो प्लेन है कुछ वो भी जो है जी जी। लेट से उड़ रहे हैं।
अगर देखा जाए अयोध्या में जगह जगह जो नगर निगम ने अस्थायी वे बसेरे बनाए हैं, अलाव की व्यवस्था की है, और जिन चौराहों पर जो श्रद्धालु का ठहराव है वहां बकायदा हीटर्स लगाए गए हैं कि उन्हें किसी बात की दिक्कत ना हो, क्योंकि श्रद्धालुओं का आना जारी है। लगभग कल से लेकर के आज तक देखा जाए सुबह तक का, तो लगभग 8 से 9 लाख श्रद्धालु ने रामलला के दर्शन किए हैं। तो श्रद्धालुओं का आना जारी है, उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। जो यहाँ के कमिश्नर हैं राजेश कुमार, जो यहाँ के आईजी प्रवीण कुमार, और जो यहाँ के आपके डीएम निखिल टीकाराम फुंडे हैं, एसएसपी हैं, पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। और जो यहाँ के नगर निगम के महापौर हैं, बकायदा अस्थायी जो बसेरे बनाए गए हैं उनकी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उसको मेंटेन करा रहे हैं। तो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उनको किसी की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल। और बुलंदशहर से सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए आने वाले दिनों में और भी ठंड पड़ेगी, इसको लेकर मौसम विभाग ने सभी को चेताया है और कहा जा रहा है कि 2 से 3 जनवरी तक बारिश भी हो सकती है। प्रशासन की वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं भीषण ठंड को लेकर? देखिए 2026 का आज दूसरा दिन है और यहाँ शीतलहर चल रही है। कहीं ना कहीं तेज हवा के चलते हुए कक्षा 1 से 12 तक के सभी जो भी बोर्ड है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सबकी छुट्टी कर दी गई है। जिलाधिकारी ने आदेश किया है बेसिक शिक्षा अधिकारी को और उन्होंने छुट्टी कर दी गई है। कहीं ना कहीं बुलंदशहर के अंदर बहुत ज्यादा तेज ठंड और तेज हवा चल रही है। उसके चलते हुए जिलाधिकारी ने सभी नगर पालिका, सभी नगर पंचायतों को आदेश कर दिया गया है कि इस तरह से कोई भी आदमी ठंड में नहीं रहना चाहिए। और अलाव की जगह जगह, चाहे वो चौराहे हो, चाहे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, चाहे अस्पताल हो, वहां अलाव की व्यवस्था की जाए और सभी जगह जगह अलाव की लकड़ी डाल दी जा रही है और अलाव जलाए जा रहे हैं। तो शीतलहर के चलते हुए सभी स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है और तेज हवा के चलते हुए जिलाधिकारी ने अपील की है कि सभी लोग, जरूरतमंद लोग निकलें और जो नई काम है, जरूरी काम है, घर में बैठे हैं। तो उसी को चलते हुए छोटे छोटे बच्चे जो मासूम होते हैं उनको ठंड ज्यादा लगती है, उसी को चलते हुए स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है और जो जरूरी काम है उसके लिए ही निकले लोग। जी बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ठंड का ये असर देखने को मिल रहा है और कई जिलों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो सड़क, रेल समेत कई हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है भीषण ठंड की वजह से। तो गहरी ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत इस वक्त। देखिए चलिए आगे बढ़ते, खबर लखनऊ से।